मूवी के शुरू में हम मायरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी रहती थी। इन्होंने अपनी भांजी वानिया को अडॉप्ट किया हुआ था क्योंकि वानिया के पेरेंट्स की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी। मायरा के हस्बैंड का नाम एडन था। ये दोनों ही वानिया का बहुत ज्यादा ख्याल किया करते थे। एडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जिसमें उसने एक सेब्रीना नाम की डॉल बनाई थी। सभी लोग इस डॉल को काफी ज्यादा खरीद रहे थे। एडन ने अपनी वाइफ मायरा को भी वही डॉल गिफ्ट की, जिसे देखकर मायरा काफी ज्यादा खुश हुई। अब हमें वानिया को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में थी। वहाँ पे एक डिटो नाम का बच्चा चार्ली चार्ली गेम खेल रहा था, जिसके जरिए वो अपनी ग्रैंडमदर की सोल को इस दुनिया में बुला रहा था। वानिया ये देखकर काफी खुश हो रही थी। अब डिटो वानिया को भी उस गेम के बारे में सब कुछ सिखा देता है। वो उसे एक ऐप के बारे में भी बताता है जिसके जरिए वानिया सोल्स को देख सकती थी। अब वानिया डिटो से उस गेम बोर्ड को खरीद लेती है। अब वानिया उस गेम को खेलने लगती है जिसके जरिए वो अपनी माँ को बुला रही थी। वानिया को लगता है कि उसकी मॉम इस दुनिया में आ चुकी है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर अपनी आंट यानी मायरा दिखाई देती है। इसके बाद मायरा वानिया को सुला देती है। तभी हम सबरीना की आंखों को गोल गोल घूमता हुआ देखते हैं। इसका मतलब ये था कि जब वानिया वो गेम खेल रही थी तो तब कोई सोल उस दुनिया में आ गई थी और अब वो सोल सबरीना डॉल के अंदर थी। अब वानिया दोबारा से उस ऐप को यूज करके अपनी माँ की सोल को ढूंढने लगती है। ये उसे कोई चीज अलमारी के अंदर खींच लेती है। अगली सुबह वो अपनी आंट को ये सारी बातें बता देती है। खैर अब मायरा को भी वानिया की मॉम एंटनी दिखती है, जो कि अचानक से बहुत ही खौफनाक दिखाई देने लगती है। मायरा उससे डरकर भागने लगती है और वहाँ पर एडन भी आ जाता है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो तो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो कि उन चीजों के बारे में जानते थे। वो दोनों मियाँ बीवी उनके घर में आकर एंटनी को उसकी दुनिया में वापस भेजने की कोशिश करते हैं। तभी चार्ली चार्ली की बोट को आग लग जाती है। दूसरी तरफ वानिया को वो सोल अपने काबू में कर लेती है। इसके बाद वानिया मिस लरस पर अटैक कर देती है। लरस किसी तरीके से वानिया की बॉडी से वो सोल बाहर निकाल देती है। वो लोग किसी तरीके से उस सोल को घर के अंदर बंद कर देते हैं, लेकिन वो लोग एक गलती कर बैठते हैं क्योंकि वो सबरीना डॉल को अपने साथ बाहर लेके आ गए थे, जिसके जरिए से वो सोल भी बाहर आ जाती है। लरस उसको पहचान लेती है। वो बताती है कि ये सोल कोई आम सोल नहीं बल्कि ये डीमन की बेटी है। वो ये भी बताती है कि ये वही सोल है जिसने एंटनी को पोजेस्ट कर लिया था, जिसके बाद उसने अपने हस्बैंड यानी वानिया के बाप को मार डाला था और हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको उसकी दुनिया में भेजा था। और इसी कोशिश में एंटनी की भी वहाँ पे मौत हो गई थी। और अब जब वानिया ने वो गेम खेली तभी ये सोल दोबारा से वापस आ गई। अब रिनार्ड उन्हें वो खंजर देता है जो कि उसे एक केव में मिला था, जिसके जरिए से उस सोल को मारा जा सकता था। अगला दिन होता है और वो सोल मायरा के अंदर आ जाती है। यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील होता है, वो ये कि एडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। एडन के फादर आर्का की बहुत तारीफ किया करते थे, जिसकी वजह से एडन काफी जेलस होता था। उनके फादर की डेथ के बाद टॉयज कंपनी में आर्का को 60% जबकि एडन को 40% हिस्सा मिला था। इसलिए एडन अपने भाई पर जादू करवाने के लिए एक जादूगर के पास आया था। तब इस सोल को इन्होंने इस दुनिया में बुलाया था जो कि आर्का की जगह एडनी में चली गई थी। इसका मतलब वानिया के पेरेंट्स की डेथ किसी और की वजह से नहीं बल्कि एडन की वजह से ही हुई थी। फिर अब वो सोल मायरा की बॉडी से निकल जाती है, जिसके बाद वो सोल एडन की बॉडी में चली जाती है। लेकिन वो लोग किसी तरीके से एडन की बॉडी से वो सोल निकाल देते हैं और जब वो सोल अपने असली रूप में आती है तो ये लोग वो खंजर उसको मार देते हैं, जिसके बाद उसका हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एडन को पुलिस पकड़ लेती है, जबकि मायरा और वानिया अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगती हैं। मूवी के एंड में हम ये भी देखते हैं कि मिस लारस को एक और डॉल के बारे में पता चलता है, यानी उनके पास इस डॉल पर एक और केस आया है। इसी चीज को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।